सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक, ये मुझे मालूम है कि विद्यालय 1962-63 में बना है, लेकिन मैं इसे ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बहुत बड़ी ऐतिहासिक व्यक्तित्व इस विद्यालय को इसका स्थापना करने में उनके नाम पर यह है। और जो अभी यहाँ सचिव महोदय ने विस्तार से बताया, वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तित्व इस विद्यालय को बनाने में, इसे चलाने में उनकी भूमिका रही है। और शायद राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी कहीं नज़दीक में सदाकत आश्रम में ही रहते थे और उनकी भी दिलचस्पी शुरू से ही इस विद्यालय में थी। तो आपने ऐसी इस राष्ट्रीय महत्व के, इतिहास भी छोड़िए, राष्ट्रीय महत्व के संस्था के वार्षिक कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम था कि हमारे शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि राजनीति में आने से पहले जब वो पुलिस सेवा में थे, वो उसी वक्त से इस विद्यालय से जुड़े रहे हैं और उन्होंने यहाँ बहुत योगदान दिया है, जो मुझे यहाँ बताया गया। मुझे बहुत खुशी हुई है ये जानकर, क्योंकि वो तो पुलिस सेवा में थे, मगर उनका उस वक्त से ही इसमें दिलचस्पी लेना, और आज ये खुशकिस्मती की बात है कि वो शिक्षा मंत्री हैं। तो अगर उस वक्त उनकी इतनी दिलचस्पी थी तो शिक्षा मंत्री के नाते तो और ज़्यादा रहेगी, और विद्यालय के लोग ये अपेक्षा कर सकते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका आसानी से समाधान निकल जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हमारे देश के बहुत बड़े नेताओं में एक थे, और वो जो हमारे नेतृत्व की जो नस्ल थी, वो अपनी जिम्मेदारी ये जानते थे कि हर काम सरकार पे नहीं छोड़ा जा सकता। और भारत की तो परंपरा में ये है कि बच्चों की शिक्षा केवल उनके माता पिता की नहीं है, बच्चों की शिक्षा समाज की जिम्मेदारी। और तो फिर उसमें ख़ास तौर से जो कमज़ोर वर्ग से आने वाले बच्चे हैं, उनकी तरफ विशेष ध्यान देना ही होगा, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करने या उसके व्यक्तित्व के निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। हमें अपने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे नागरिकों को तैयार करना, और ऐसे नागरिकों को ये नहीं कि कुछ लोग उसमें छूट जाएंगे, हमें सबको तैयार करना है जो आगे चलकर जिनके अंदर शिक्षा के माध्यम से वो क्षमता पैदा हो, उनके अंदर वो प्रतिभा आए, वो योग्यता आए, ताकि ये हमें कोई भी जो पहली पीढ़ियां हैं उनको ये इत्मीनान रहे कि भारत का भविष्य सुरक्षित है और हमारे ऐसे बच्चों के रूप में ऐसे नागरिक विकसित हो रहे हैं जो भविष्य में देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से अदा करेंगे। इसलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के दिमाग में निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ यही भावना रही होगी जब उन्होंने ये सोचा कि, या उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभावती जी ने ये सोचा कि इन उस वर्ग से आने
वाले बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। और मुझे याद आता है कि एक अमेरिकन लेबनीज कवि खलील जिब्रान, उन्होंने अपनी एक कविता में कहा कि ये बच्चे जो हैं ये तुम्हारे बच्चे नहीं, ये बच्चे जीवन की जो एक जीवन का अपना एक संकल्प है, अपने आप को बनाए रखना, ये उसकी अभिव्यक्ति है, ये उसकी अभिव्यक्ति है। तो फिर हमारी विशेष जिम्मेदारी, और उन्होंने उसमें आगे जो पंक्तियां हैं बड़ी सुंदर हैं, जिसमें कहते हैं कि इन बच्चों ये बच्चे तुम्हारे माध्यम से आते हैं, ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है। फिर कहते हैं कि इन बच्चों पर कभी अपने विचारों की छाप छोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि इन बच्चों से कुछ सीख सको तो उनसे सीखो। इस तरह की वो लंबी है चिल्ड्रन के ऊपर, तो वो मुझे एकदम से ध्यान आ गया। तो बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ख़ास तौर से ये जिम्मेदारी जो यहाँ कमला नेहरू शिशु विहार के माध्यम से जो किया जा रहा है। और श्रीमती मुक्ता सिन्हा जी, जब हमारी बात हो रही थी तो पता चला कि शायद 1967 का सैलाब, 1975 का सैलाब, उसमें यहाँ काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी। उसके बाद से इन्होंने जिम्मेदारी ली और यहाँ पर दोबारा से एक तरह से पुनर्निर्माण जैसे कहते हैं वो किया। हाँ, इस मौके पे स्वर्गीय प्राण हरि चक्रवर्ती जी और उनकी धर्मपत्नी का नाम लेना आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने ही शांति निकेतन के तरह यहाँ पर, और हमने देखा भी कि जैसे पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाई शुरू की गई या झोंपड़ियों के अंदर बैठ के पढ़ाई शुरू की गई, और उन्होंने ही ये जिम्मेदारी संभाली। वर्तमान में जो मुझे बताया गया है कि कमला नेहरू शिशु विहार में 10वीं कक्षा तक संचालित और सुसंगठित उच्च विद्यालय भौतिक संसाधनों और अधोसंरचना की दृष्टि से विद्यालय ने उल्लेखनीय प्रगति की है। छात्रों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हुई है। छात्रावास, अभी हमने देखा 100 बच्चियों के लिए छात्रावास है, वो भी बहुत अच्छी तरह यहाँ चलाया जा रहा है। आपके सचिव महोदय ने बताया ही कि कंप्यूटर शिक्षा भी है, और उसके साथ जो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं नीट की या दूसरी, उसके लिए भी बिहार सरकार की सहायता से आपने व्यवस्था की है, जहां बच्चों को आप मुफ्त बगैर किसी फीस के ये प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। हमारे यहाँ अगर हम अपनी प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? निश्चित तौर पे अपने बुज़ुर्गों से, अपनी परंपराओं से। तो भारत तो पहले से ही, शुरू से ही अपने भारत की सभ्यता को ज्ञान की सभ्यता माना जाता रहा है। हमारे यहाँ शुरू में ही कहा गया है कि तपा स्वाध्याय निरतम। ज्ञान का ये महत्व है कि सारी जिंदगी, पूरे जीवन आपको निरंतर ज्ञान अर्जन के लिए अपने आप को समर्पित रखना हमें अपने आप को समर्पित रखना चाहिए। और ये देखिए कि कितने हजारों साल पहले
हमारे जो हमारी जो परंपरा है उसमें ये कहा गया कि कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, जब तक जन सामान्य और ख़ास तौर से महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता, तब तक उस समाज की, उस देश का विकास और प्रगति संभव नहीं है। जन सामान्येषु स्त्रीषु प्रसारादीर्थे कश्चिदोपायो नास्ति। संभव ही नहीं है कि किसी समाज का विकास, उसकी उन्नति हो जाए जब तक जन सामान्य, आम आदमी तक शिक्षा हम नहीं पहुंचाते। और विशेष ध्यान महिलाओं की शिक्षा पर, गर्ल चाइल्ड की शिक्षा पर जब तक हम नहीं देते, तब तक विकास संभव नहीं है। इसीलिए मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब महिला विकास की बात करना छोड़ देना चाहिए, महिलाओं के नेतृत्व में देश का विकास हो, अब इसकी बात करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें शिक्षा को, मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 80 साक्षरता की दर बिहार में 80% महिलाओं की और पुरुषों की थोड़ी ज़्यादा। तो ये मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत शानदार काम हुआ है। और बिला शुबा ये मैं कहीं कह रहा था कि बिहार में साइकिल महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का एक तरह से उसका सिंबल, उसका निशान बन गई है। इसलिए कि वहीं से सोच में बदलाव आना शुरू हुआ जब ये जिन योजनाओं का जिक्र किया अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, जब इन योजनाओं को हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी ने लागू करना शुरू किया, उसके बाद ये प्रभाव हैं। अब हमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आपके यहाँ भी अभी एक प्रार्थना की गई इस कार्यक्रम के शुरू करने से पहले, तो अगर उस पर आप गौर करें, उसके अर्थ को हम समझें, तो 3-4 चीज़ें उसमें से निकलती हैं, जिसमें हम दिव्य सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे शरीर की स्वच्छता बनी रहे, हमारे चित्त की शुद्धता बनी रहे या आए, और आत्मा की पावनता, निशेष जाड्या पहा। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां किसको कहा गया है, जहाँ जो इंसान को अंदर से खून की तरह खा जाती हैं, जैसे क्रोध, भय, किसी के प्रति जलन का मादा, ये सारी चीज़ें इंसान को, तो इसमें प्रार्थना की जाती है कि हमें इन आंतरिक बीमारियों से, जब हम माँ सरस्वती की आराधना करते हैं तो उसमें ये भी हिस्सा होता है। तो एक तरह से अगर हम कहें कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और उसके लिए अपने आप को बेहतर बनाना, आत्म संस्कृतिर वावा शिल्पानी, खुद अपने आप पर बार बार विचार करना कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करना। इसीलिए विद्यालय में जो प्रवेश है, आप जब शिक्षा शुरू करते हैं तो उसको कहा गया है तद्वितीय जन्मा। ये एक जन्म हम माँ बाप से लेते हैं, दूसरा जन्म आता है विद्यालय के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए, हमारे गुरुजनों के ज़रिए। और मुझे फिर याद आया कुछ कि एक ये दुनिया, अलेक्जेंडर नाम का जो यूनानी बादशाह था, उसने एक जगह कहा है, उसने कहा है मेरे माता पिता मुझे धरती पे लाए
और मेरे गुरुओं ने मुझे आसमान पे पहुंचा दिया। और ये भी हमेशा ध्यान रखिए, जब बड़े होंगे, मैं बच्चों को खास तौर से कह रहा हूँ, जब आप बड़े होंगे तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति जिंदगी की, जीवन की प्रतिस्पर्धा में दूसरों को पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाना चाहता है। ये मानव प्रकृति। लेकिन दुनिया में दो लोग ऐसे हैं, एक आपके माता पिता और एक आपके गुरु, जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, जिनकी इच्छा ये होती है कि हम अपने बच्चों से, हम अपने छात्रों से हम पीछे रह जाएं और ये हमसे आगे निकल जाएं। और यही सर्वत्र जयेत इच्छेत, पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम, ये हमारी परंपरा भी हमें बताती है। तो यही कारण है कि माता पिता को भी और गुरुओं को भी उनको दिव्यता का दर्जा दिया गया है। वो हमारे सम्मान के अधिकारी हैं। उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयंत्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेना अधिगच्छति। जो बहुत सिंसियरिटी के साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो श्रद्धा और निष्ठा है। तो उसके साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप के जो समय यहाँ बीतेगा उसमें आप बिल्कुल फोकस होकर, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आँख के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता था और वो सबसे सफल शिष्य हुआ अपने गुरु का, इसी तरह आप भी एक चित होकर एकाग्र बुद्धि के साथ शिक्षा ज्ञान अर्जन के काम में लगे रहेंगे। और वही एक रास्ता है जिससे खुद हमारे लिए भी, हर व्यक्ति के लिए, हर छात्र के लिए, जहाँ खुद उसका जीवन सुधरेगा और वो देश का एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल, जो दूसरों का भी ख्याल रख सके, ऐसा नागरिक बनाने में ये विद्यालय कामयाब होगा। मैं आपको बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आपने मुझे सुना उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।